हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलबीएसआईएम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अभिनव। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन इनके स्लॉट डेट एंड टाइमिंग, और स्टेप बाय स्टेप डी डे के दिन क्या क्या प्रोसेस हुआ, सारी चीजें हमारे साथ ये शेयर करेंगे। तो अभिनव, आप एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में हमें बताइए, आपकी प्रोफाइल क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है। My profile is 666 and I have done BTech in mechanical. ओके, ग्रेट। तो आपने जो एलबीएसआईएम में अप्लाई किया था, ये किस एग्जाम के थ्रू अप्लाई किया था? मैंने कैट के बेसिस पे करा था। कैट के बिहाफ पे। ठीक है। और अच्छा, एक चीज और, आपका गैप ईयर है या आपका वर्क एक्स है? My BTech is completed in 2023, so 2024 में एडमिशन होगा तो मेनली एक साल का गैप ईयर आ जाएगा। गैप ईयर रहेगा, ओके फाइन। ठीक है, आप मुझे एक बार अपनी स्लॉट डेट एंड टाइमिंग के बारे में बताइए, आपकी डेट क्या थी, टाइमिंग क्या थी? My slot date is 21st Feb 2024 and my slot time is 2:30 2:30। और ये मोड आपका ऑफलाइन था ऑनलाइन था? offline. ऑफलाइन मोड था, ओके। ठीक है, तो जब डी डे के दिन आप वहां पहुंचे तो आपके सामने क्या क्या प्रोसेस थे? मेनली जीडी था और पीआई था। ठीक है, तो जब आप वहां पहुंचे तो कितना देर आपको वेट करना पड़ा आपके फर्स्ट प्रोसेस के लिए? फर्स्ट प्रोसेस से पहले हमें वीडियो दिखाई गई थी कॉलेज के बारे में क्या-क्या था, तो वो अप्रॉक्स हाफ हाफ एन आवर चली थी। उसके बाद हमारे साथ-साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे थे। उसके बाद हमें स्लॉट का वो दिया जा रहा था ग्रुप ए, बी, सी, डी, जीडी के लिए। फिर उसी में हमें नंबर लॉट करे थे। जैसे मेरे ग्रुप डी था और मेनली उसमें 10 टू 11 स्टूडेंट्स थे। तो अकॉर्डिंग टू नेम दे हैव गिवन द नंबर्स फॉर पीआई एंड जीडी। अच्छा, आपने बताया ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने थे, ले जाने थे, वो कहीं पर मेंशन किए थे उन्होंने, पहले मेल पे या कॉल लेटर पे? मेल कइयों को रिसीव हुई थी, बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे वो 10th-12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी और अगर जो अभी लेटेस्ट बीटेक वगैरह जिसमें कंप्लीट हुई होगी वो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही था। मेनली तो यही था। ओके, एंड बाकी गवर्नमेंट आईडी? एप्लीकेशन और हाँ, वो आईडी भी थी और बाकी एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करा था वो भी था और एक कॉल लेटर का वो आया होगा, मेल पे ही आया होगा, उसका भी प्रिंट आउट निकला आया, वो भी चाहिए। ठीक है। तो जैसे आपने बताया, आप लोग आपको ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो फिर जो आपका सब फर्स्ट प्रोसेस था वो कितनी देर में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आप वीडियो दिखाने के बाद? मेनली 15 मिनट्स। ठीक है। तो आपका जीडी का प्रोसेस था फर्स्ट, तो इस राइट? हाँ जी। तो इसमें कितने लोगों का ग्रुप था आपका? 11 10-11। 10-11, ठीक है। तो और आपके लिए क्या टॉपिक क्या था? टॉपिक आसान था स्टार्टअप इंडिया का। तो सब बच्चों ने उन्होंने सर ने 3 पैनलिस्ट थे, 2 वर मेल एंड 1 इज़ फीमेल। तो उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया है और आपके पास 1-1 मिनट है, तो उसके बाद आप अपने-अपने पॉइंट स्टार्ट कर दीजिए बोलना। ठीक है, एंड मतलब अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था टाइम का आपका पूरा जीडी प्रोसेस का? 10 मिनट्स, 1 मिनट्स फॉर थिंक एंड 9 मिनट्स यू यू ऑल हैव टू स्पीक अबाउट इट। एंड व्हाट अबाउट कंक्लूजन? कंक्लूजन उससे करवाया था जिसने कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा था, तो लास्ट में हो गया था लास्ट मिनट में। तो वो बेसिकली पैनलिस्ट ने डायरेक्ट मैनुअली खुद से बोल के, उन लोगों से जिन लोगों ने हाँ, कुछ बोला नहीं, कि आप खुद कंक्लूड करिए? हाँ। ठीक है। तो ये जब आपका जीडी का प्रोसेस हो गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको कितनी देर वेट करना पड़ा? नंबर अलॉट करे गए थे, तो हम्म। एक इंटरव्यू में अप्रॉक्स 8 टू 10 मिनट्स ही लग रहे थे, तो फटाफट आता गया। मेरा थर्ड था, तो फटाफट आ गया था 20-30 मिनट्स में। 20-30 मिनट्स। तो फिर जब आपका नंबर आया, तो फिर आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे और आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? मेनली 2 वर मेल एंड 1 इज फीमेल। जो फीमेल थी वो अप्रॉक्स 40-50 इयर्स की होंगी एंड 1 इज लिटिल बिट ओल्ड अप्रॉक्स 58-60 एंड द अदर मेल इज अप्रॉक्स 54-55 एंड they all asked me about how you spend your last year. No CATS question was asked from me, and they have given me extempore on urban versus rural areas. So what are the government doing that I have told in this? So chill interview था, कुछ भी ऐसा CATS वगैरह कुछ भी नहीं पूछे गए थे। तो जो बाद में एक्सटेम्पोर उन्होंने ये आपको पूछा था कि एक्सटेम्पोर जो आपको दिया, जाते ही उसमें देते हैं। कितनी देर बोलने के लिए था आपके पास? मेनली उन्होंने कहा था कि 1-2 सेकंड आपके पास सोचने के लिए, उसके बाद आप शुरू हो जाओ 1 मिनट तक।
एक दो सेकंड सोचने के लिए और एक दो मिनट तक बोलना है। बोलना है। ठीक है। अच्छा, और जो स्टार्टिंग में आपने एक चीज बताई थी कि उन्होंने पूछा आपसे कि आपने इस लास्ट ईयर में आपने क्या क्या किया है, उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चंस भी आए थे आपके लिए? क्रॉस क्वेश्चन नहीं आए थे, कुछ ऐसा था नहीं। मैंने अपना वेट गेन की स्टोरी बता दी थी कि मैं जिम करता था, थोड़ा वैसे ही चला गया, तो अच्छा था वो। कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो एंड एक्सटेम्पोर के बाद फिर क्या पूछा आपसे? कि आपने फाइनेंस क्यों चूज करी है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। तो उसमें वही आ गया वाई फाइनेंस वाला क्वेश्चन, जो कि तो हर कोई ये बच्चा जो प्रिपेयर कर लेगा। स्पेशलाइजेशन है आपने कहीं मेंशन की थी? स्पेशलाइजेशन फॉर्म के टाइम फिल करनी थी कि आपका कौन कौन से आपको फर्स्ट क्राइटेरिया रखना है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किस में है। तो मेरी फाइनेंस में थी फर्स्ट, सेकंड मैंने जनरल ऑप्ट करी थी। हम्म। ठीक है, तो आपसे पूछा कि वाई फाइनेंस। वाई फाइनेंस, तो उसमें मैंने बता दिया जो मैंने प्रिपेयर करा था। उसके बाद जो सर थे ओल्ड एज वाले, अप्रोक्स 58-60 ईयर्स के, उन्होंने पूछा था कि आप मैकेनिकल इंजीनियर से हो और ईवी आ रहे हैं, ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर क्या कर सकता है। बेसिकली वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक तरीके से, तो मैकेनिकल के क्या क्या कर सकते हैं इंजीनियर। तो मैंने उसमें बता दिया कि डिजाइनिंग है, हम कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इंजन्स में ताकि जो उनका किलोमीटर है वो बढ़ सकें। तो आई थिंक दे वर इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस। तो ऐसे कुछ हार्ड इंटरव्यू नहीं था, और बस एक था कि वो एक जो थे 52 ईयर, वो थोड़ा ग्रिल कर रहे थे, क्योंकि मेरे 6-6 है कैड्स में, तो कह रहे थे ये बीटेक में तो 6 आपने AKTU से करी है, तो ये तो बहुत कम है। तो मैंने कहा सर, थोड़ा मेरा प्रैक्टिकल फील्ड्स मेरा अच्छा है, मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा करता हूँ ना कि मेरा रट्टा मार सकता हूँ। तो मेरा यही सोचा था, मैंने यही बोल दिया। तो आई थिंक वही एक जो माइनस पॉइंट मुझे लगा कि मुझे वो भी प्रिपेयर करना चाहिए था, बाकी तो इंटरव्यू मेरा चिल गया है, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके बीटेक के कि कोई सब्जेक्ट फेवरेट है कुछ क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। और कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड? कुछ भी नहीं। ओके, तो आपका इंटरव्यू का था पूरा की पूरा, ये कितनी देर चला आपका? 7 to 8 मिनट्स चला था ये। ठीक बाकी है। जो और भी जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे, उनसे एकेट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसके पास वर्क एक्स है उससे पूछा गया कि आप क्या काम करते हो उसमें कंपनी में। एंड एक लॉ का था, उसके भी पूछा गया, कुछ लॉज के बारे में पूछा गया था। तो ऐसा चाहिए कि अगर नहीं आता तो आप क्लियरली मना कर दो, कोई गलत वगैरह मत बोलना, क्योंकि उस पर फिर क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा। तो बाई चांस अगर उनको पता हो पैनलिस्ट को उस बारे में, तो फंस जाओगे तुम। हम्म। चलिए, तो ये जो आपका प्रोसेस था इंटरव्यू का, इसके बाद भी कोई प्रोसेस था या यहीं पर आपको एग्जिट करना था? यहीं एग्जिट करना था। उन्होंने बोल दिया था कि आपका खत्म हो गया है, और उन्होंने बता दिया था कि रिजल्ट फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। सो ठीक है। दैट्स इट। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आए। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।